अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद टीवी पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि हम लोग एमएस एक्सेल की तमाम शीट्स को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कि मेरे पास तकरीबन 3 शीट्स मौजूद हैं और काफ़ी पेजेस भी मौजूद हैं जो कि एक्सेल के अंदर हैं, एक्सेल के अंदर बने हुए हैं। अगर आप इन तमाम को पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो मकसद है बताने का वो ये कि आप 1 2 3 4 3 तक शीटों को या इससे ज़्यादा शीटों को आप किस तरीके से पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम लोग कैसे एक्सेल को इस्तेमाल करते हुए पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है वो ये कि हमारे पास शीट 1 है। तो आप लोगों ने बेसिकली तौर पर काम सबसे पहले ये करना है कि यहाँ पर आपको जैसे कि पेज ब्रेक का प्रीव्यू नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है और उसके बाद आप लोगों को ये लाइन जो नज़र आ रही है जो कि हमारा इंडिकेट करती है हमारे प्रिंट एरिया को, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करके इसको कॉर्नर पर ले आना है। जितना एरिया आप चाहते हैं पेज के अंदर लाने का उतना पेज आप लोगों ने पेज ब्रेक के लेफ़्ट साइड पे ले आना है, राइट साइड पे कर लेनी है लाइन को, ताकि आपका जो एरिया वो मुकम्मल तौर पर प्रिंट के अंदर आ सके, जैसे कि मैंने आपके सामने इस वक्त किया। उसके बाद नीचे भी आप लोगों ने देख लेना कि कहाँ तक आप कितना एरिया जो है वो प्रिंट के अंदर चाहते हैं, यानी कि आपके एक पेज के अंदर कितना एरिया आ जाए। ठीक है, आप लोगों ने ये बात जो है वो कर लेनी है यहाँ पर, यानी कि ये काम ज़रूर आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद जो है आप लोगों ने बाकी शीटों को भी इसी तरीके से देख लेना है। यहाँ पर पेज ब्रेक के अंदर हम लोग गए, यहाँ से हम लोगों ने इस लाइन को यहाँ पर लिया ताकि ये तमाम एरिया जो हमारा एक पेज बन जाए। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ यूँ करते हैं, जैसे कि हम लोग इसको पकड़ के इधर कर देते हैं, तो ये एरिया जो हमारा प्रिंट से कट जाता है, यानी कि ये वाला एरिया जो हमारा पेज से आउट हो जाएगा और यहाँ ये जो है हमारा पेज के अंदर शो नहीं होगा। यानी कि अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते तो आप नहीं ले सकेंगे। ठीक है, पेज 1 से इसका ताल्लुक़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ पर ले आते हैं। उसके बाद हम लोग ये वाली लाइन को यहाँ तक ले आते हैं। इस तरह हमारे 2 पेज बन जाते हैं। ये तमाम सेटिंग आप लोगों ने पीडीएफ्स बनाने से पहले कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास तीसरी शीट है, उसका भी हम लोग यही काम करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2 पेजेस बने हुए हैं। अगर 2 पेजेस सही बने हुए तो आप लोगों ने इनको छोड़ देना है। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि एक पेज बन जाए तो आप लोगों ने इस लाइन को यहाँ पर कॉर्नर पर ले आना है, तो इस तरह एक पेज बन जाएगा। यहाँ से आप लोगों ने पेज लैंडस्केप को सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि ये डेटा जो है लैंडस्केप के अंदर है। यहाँ पर डेटा जो हमारा पोर्ट्रेट के अंदर था, तो यहाँ पर लैंडस्केप शीट 3 के अंदर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आपके पास जो डेटा है वो लैंडस्केप के अंदर मौजूद है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से स्केल को बढ़ा देना है। स्केल को वब तक आप लोगों ने बढ़ाना है जब तक यहाँ पर आपकी लाइन जो है इस जगह पर नहीं आ जाती। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्केल को बढ़ा देते हैं। स्केल को बढ़ाने का मकसद ये कि आपका प्रिंट जो है वो मुकम्मल तौर पर सही आता है। ठीक है, और प्रिंट का जो प्रीव्यू वो भी सही आता है। प्रिंट का प्रीव्यू तो वैसे भी सही आ रहा होता है, लेकिन जो प्रिंट है वो सही नहीं आ रहा होता हमारा। तो ये जो स्केल है ये इसका बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार है किसके अंदर, प्रिंट के अंदर। तो चलिए यहाँ तक हमारी कहानी मुकम्मल हुई। तो हम लोगों ने तमाम को नॉर्मल के अंदर ले आते हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं पीडीएफ। तो यहाँ पर हम लोगों ने फ़ाइल के मेन्यू के अंदर क्लिक किया और उसके बाद सेव एएस के ऊपर हम लोग जाते हैं। जहाँ से भी आप कोई किसी भी जगह पर, जिस जगह के ऊपर आप इसको इंस्टॉल करना सेव करना चाहते हैं, पीडीएफ बनाकर सेव करना चाहते हैं, आप लोगों ने वो सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर हम लोग कोई भी नाम दे देते हैं, मिसाल के तौर पर 1 2 3 का नाम दे देते हैं, 1 2 3 फाइल। और यहाँ पर नीचे जो है हम लोग क्या क्लिक करते हैं कि यहाँ पर क्लिक करते हैं और उसके बाद हम लोगों को पीडीएफ का ऑप्शन नज़र आ जाता है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ पर इंटायर वर्क बुक के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करके ओके करना और यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही हम लोग सेव पे क्लिक करते हैं हमारे सामने तमाम जितने भी पेजेस थे वो तमाम के तमाम हमारे सामने पीडीएफ पे कन्वर्ट होकर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को एक मसला नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम एक्सेल के जितने भी यूज़र हैं उनके साथ ये वाला मसला रहता है। इस मसले को हल करने का तरीका ये है कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, ताकि आपका जो डेटा है वो मुकम्मल तौर पर बिल्कुल सीधा आ जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं यूँ करता हूँ तो इस तरह हो जाता है। तो मैं यहाँ से थोड़ा यूँ कर देता हूँ ताकि हमारा डेटा जो है वो इस तरह का ना आए। ठीक है, तो इस तरीके के तहत आप क्या कर सकते हैं कि अपने तमाम जो डेटा है वो उसको बआसानी तौर पर पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपनी एक्सेल की शीटें जितनी भी हैं उनको भी तमाम को पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्सेल की जितनी भी शीटें हैं उनको कन्वर्ट करने का ये तरीका था। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये तरीका पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।